वाले प्यारे विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने ये पूरा का पूरा पेपर है। आपकी परीक्षा में ये पूछा जाएगा। जितने विद्यार्थी हैं ये सारा अगर पेपर के आंसर चाहिए तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ऐसा पेपर मैं अब आपको बताऊंगा जो कि ये आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा। ये क्वेश्चन 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होता है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा द्विपद कहलाता है। द्विपद यहाँ आप सही उत्तर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पूछा गया है एक पदी युग्म -4p 7p का गुणनफल क्या होगा। तो -4p और 7p का जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -28p²। ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 2 × 2 × 2 × 3 × a b का जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ हमारा जो सही उत्तर होगा सभी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे 24। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया होगा 24। 24 तो हमें यहाँ पर कहीं से कहाँ तक नहीं दिया गया है, 24 हमें यहाँ पर दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर ए कितनी बार आया है, ए यहाँ पर 3 बार आया है तो a²। बी हमारे पास में 2 बार आया है तो b²। ठीक, ये आपको इस प्रकार से लिखना है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, गणित इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप अपने माइंड में एक बात बिठा ली कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं होता है ना। a - b का मान होगा, ab और a - b का मान कितना होगा। तो फोर्थ में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी a²b - ab²। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी पेपर हम बताएंगे। एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y², तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्षेत्रफल हमारा निकलेगा, और वो निकलेगा हमारा 24x³ विल बी करेक्ट आंसर। अब y³ क्यों निकला। अगर हम देखिए यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 4 में तो 24 निकला है ना। अगर x y का अगर मल्टीप्लाई हम y में करेंगे, x हमारे पास में सिर्फ कितना है, x सिर्फ एक x है, y कितने हैं, y यहाँ हमारे पास में 3 है। तो इसीलिए क्या निकला हमारा 24x³ विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक घनाकार बॉक्स का आयतन होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2p 4q और 8r हैं। तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 64 pqr विल बी करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4 दूनी 8 और 8 अटैया 64, तो 64 हमारा pqr निकल आएगा। अभी क्वेश्चन जो बताया था वही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी है x + 8 मीटर, तो आने जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होगी। तो आने जाने में उसे दूरी जो तय करनी होगी वो करनी होगी ऑप्शन नंबर बी 2x + 16 विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जिसमें अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा। सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक आयताकार बॉक्स का आयतन उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो गुणनफल से प्राप्त होता है। यहाँ आप बताएंगे गुणनफल से प्राप्त होता है। अगला है ब्रैकेट 2/3 xy × -9/10x² का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। मैं यहाँ बता देता हूँ, -3/5 x³ y³ ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पूछा गया है, सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं। एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर हमेशा व्यंजक प्राप्त होगा। तो एक पदी से एक पदी का गुणा करें तो सिर्फ हमें व्यंजक एक पदी ही प्राप्त होगा। एक पदी यहाँ आप सही करेंगे। अगला है PQ + QR + RP को 0 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा। देखिए PQ QR और RP को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारे जो प्राप्त होगा वो हमारा होगा 0 प्राप्त हो जाएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3x और 5y हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल आपको
15xy बताना है। 15xy क्यों बताना है? अगर 5 या 15 और xy आपको लिखना होगा। ax ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब का मान कितना होता है? तो यहाँ हमारा जो सही उत्तर होगा ए की घात 6 विल बी करेक्ट आंसर, ये हमारा सही होगा। चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।